अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरी मैं दीवानी हो गई। ये कैसी बात कर रही है आप अम्मा जी? आपने हम सबसे इतनी बड़ी बात छिपाई। माना कि आप पार्थ की दादी हैं, पर हम भी उसकी माँ हैं। आपने तो खुद को ही इसका सब कुछ मान लिया है, जैसे हमारा कोई अधिकार ही नहीं है अपने बच्चे पर। हम मीरा की सास है, हमारा पूरा हक बनता है हमारे बेटे और बहू के बारे में जानने का, वो भी इतनी बड़ी बात। हम हर बार खून का घूंट पीते रहे, ऊपर से आपने पार्थ की शादी खुद ही अकेले में ही कर दी थी, और अब तो आपने हद ही कर दी। इतनी बड़ी बात छुपाई हमसे। हम ये नहीं होने देंगे। जैसे आपको आपका पोता प्यारा है, वैसे ही हमें भी अपने पोता पोती चाहिए। ये हक है हमारा। ये लड़की हमारे बेटे को संतान सुख नहीं दे सकती, तो कोई और सही। ये हमारे बेटे को कुल दीपक नहीं दे सकती, हमारे परिवार को वारिस नहीं दे सकती, तो ये हमारे किस काम की है? हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे। ये दोनों बहनें नागिन बन के फन फैलाए बैठी है हमारे बेटों पर। एक तो हमारे बेटे की बीवी भी नहीं बन पाई, और दूसरी मां भी नहीं बन सकती। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमारी दीदी ने अपनी जान पे खेलकर एक बार नहीं कई बार जीजू की जान बचाई है। अगर बच्चा नहीं हो पाएगा तो उसमें जीजू की गलती है। और अब दूसरी शादी करवाने की बात कर रही हैं। अरे आजकल तो औरतें सब कुछ ठीक होने पे भी बच्चे अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं कर सकते? माँ, बिट्टू सही कह रही है। वक्त बदल गया है, ये लोग बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तू पागल हो क्या? हम बच्चा गोद क्यों लेंगे? वोट हमारे बच्चे में नहीं, इस लड़की में है। फिर हमारा बेटा किसी की संतान को क्यों पालेगा? हमारा बेटा बच्चा पैदा कर सकता है और वो करेगा, तो चाहे उसकी बीवी कोई और ही क्यों ना हो। मीरा, तुम अगर हमारे बेटे से थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो मेहरबानी करके उसका पीछा छोड़ दो, निकल जाओ इस घर से। और हम सबके प्रति तुम्हें थोड़ी सी भी हमदर्दी होगी तो तुम ये कभी नहीं चाहोगी ना कि हमारा बेटा पूरी जिंदगी एक संतान के लिए तरसे। कृपा करके निकल जाओ यहां से। मीरा इस घर की बहू है, इस परिवार का अभिन्न अंग। अगर अपने शरीर का कोई अंग काम न करे, उसे चोट लगे, तो क्या हम काट के फेंक देते हैं? जी हाँ अम्मा जी, अगर सड़न पूरे शरीर में फैल जाए ना तो उसे काट देना ही बेहतर होता है।
और अब आपका पोता प्रेम कहाँ गया? अब क्यों आप इसकी तरफदारी कर रहे हैं? हम किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं और हम सबके बारे में सोचते हैं। इसीलिए हमने फैसला किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर पार्थ दूसरी शादी नहीं करेगा। तो हम भी देखते हैं कि हमारे बेटे की दूसरी शादी कैसे नहीं होती। अरे अरे, आप लोग सब शांत हो जाइए। हमारे पास इस समस्या का समाधान है। हमने एक बाबा के बारे में सुना है। शहर से कुछ ही दूरी पर वो बाबा रहते हैं और बहुत पहुंचे हुए बाबा है। जिस भी औरत को संतान नहीं होती है ना, वो उनका आशीर्वाद लेने जाती है और फिर वो माँ बन जाती है। तो क्यों ना हम मीरा को वहीं ले चले? हो सकता है कि कुछ चमत्कार हो जाए और बेचारी की सुनी को भर जाए। हाँ हाँ, चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। वो आजकल बाबाओं के पास बहुत सारी सिद्धियां होती है। अब क्या पता मीरा उनका आशीर्वाद ले तो मीरा को बच्चा हो जाए। मीरा, तुमको ना जाना चाहिए घर वालों के साथ वहां पे। बाबाओं का आशीर्वाद लेके आना चाहिए। ये पार्थ को क्या हो गया? पार्थ तो कभी इन सब चीजों में भरोसा नहीं करते थे, फिर इतना कैसे बदल गए ये? ठीक है, हम मीरा को एक मौका देंगे। हम मीरा को आज ही उस बाबा के पास लेकर जाएंगे। अगर बाबा जी के आशीर्वाद से भी इसे बच्चा नहीं हुआ, हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगे। फिर ये चाहे जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीरा फिर से कभी मां नहीं बन सकती। ये हमारे बेटे को कुल दीपक नहीं दे सकती, हमारे परिवार को वारिस नहीं दे सकती, तो ये हमारे किस काम की है? जानता हूं मीरा, तुम पे क्या गुजर रही है इस वक्त। कोई भी अच्छा पति ऐसे समय में इस तरह का व्यवहार नहीं करता अपनी पत्नी के साथ जैसा मैं कर रहा हूं। पर क्या करूं, नफरत तो तुम ऐसे ही करोगी मेरे साथ। पार्थ, आप हमें सच सच बताइए, आप हमसे प्यार करते हैं या नहीं? मीरा, तुम हमसे ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? तो क्या करें हम फिर पार्थ? आपकी बातें, आपका बर्ताव हमें मजबूर कर रहा है ये पूछने के लिए। क्या हो गया है आपको? पहले तो आप ऐसे नहीं थे। आपने कभी अंधविश्वास पर यकीन नहीं किया है। आप तो हमें उससे दूर रहने के लिए कहते थे, तो फिर आज क्या हो गया है? अरे मीरा, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। हम ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो बाबा जी से मिले हैं, उनको फायदा हुआ है, तो ट्राई करने में क्या हर्ज है। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के खाली तो नहीं बैठ सकते ना।
तो अगर बच्चा नहीं हो तो क्या आप हमें छोड़ देंगे? मीरा प्लीज, अब ये वापस मत बोलना। क्यों नहीं होगा बच्चा? बच्चे को होना होगा। तुम जाओ, बाबा जी से मिलो, उनका आशीर्वाद लो। तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि ये सब करने से कुछ होगा? और हमें इन चीजों पर विश्वास नहीं है। मीरा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो क्या हुआ? हम सबके लिए कर लो, हम सबका दिल रखने के लिए कर लो। मीरा सुनो, हम सबको बच्चा चाहिए, बात खत्म। और माँ ने बोल दिया है ना, तो तुमको जाना पड़ेगा, बाबा जी से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। बात खत्म। ठीक है पार्थ, अगर आप चाहते हैं तो हम जाएंगे। हम आपकी खुशी के लिए सब कुछ करेंगे।